समस्त ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीखने वाले बंधुओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आइए चलते हैं आज भाव कारक दिग्बल एवं प्रत्येक ग्रहों की राशियों का जानकारी प्राप्त करते हैं। अब ये आपका जन्मांक चक्र है, ठीक। ये प्रथम भाव लग्न भाव है, ठीक। अब लग्न भाव का कारक सूर्य होता है। लग्न भाव का कारक सूर्य होता है। ये आपका द्वितीय भाव है, इसको धन भाव भी बोलते हैं, कुटुंब भाव भी बोलते हैं, ठीक है। इस भाव का कारक गुरु है। फिर ये तीसरा भाव है, तीसरा भाव को पराक्रम भाव बोलते हैं, ठीक है। बड़े भाई का भाव होता है, इसका कारक मंगल होता है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा और शुक्र है। चतुर्थ भाव से मातृभाव, ये माता का भाव है, इससे मातृभाव मतलब माता का सुख, भौम सुख, वाहन सुख आदि देखा जाता है। पंचम भाव संतान का, विद्या बुद्धि का, प्रेम का स्थान होता है, ठीक है। तो पंचम भाव का कारक गुरु होता है। षष्ठ भाव का कारक मंगल और शनि होते हैं। सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है। अष्टम भाव का कारक शनि होता है। नवम भाव का कारक सूर्य और गुरु होते हैं। दसम भाव का कारक सूर्य, गुरु, शनि और बुध होते हैं। और लाभ भाव का कारक गुरु होते हैं। व्यय भाव का कारक शनि होते हैं, ठीक। आइए पुनः फिर एक बार देखते हैं। लग्न भाव का कारक सूर्य होता है। द्वितीय भाव का कारक गुरु होता है। तृतीय भाव का कारक मंगल होता है। चौथे भाव का कारक चंद्रमा और शुक्र। पंचम भाव का कारक गुरु। षष्ठ भाव कारक मंगल और शनि। सप्तम भाव का कारक शुक्र। अष्टम भाव का कारक शनि। नवम भाव का कारक सूर्य एवं गुरु। दसम भाव का कारक सूर्य, गुरु, शनि और बुध। और लाभ भाव का कारक गुरु और व्यय भाव का कारक शनि होता है। जिस भाव का जो कारक ग्रह होता है, जिस भाव का जो कारक ग्रह होता है, यदि उस भाव में बैठ जाता है तो उस भाव के समस्त शुभ फलों में कमी पैदा कर देता है, अर्थात उस भाव के शुभ फलों का विनाश कर देता है, मात्र केवल शनि को छोड़ करके। क्योंकि शनि अष्टम भाव का कारक हो करके, अष्टम भाव का कारक होकर के अष्टम भाव के शुभ फलों में विनाश नहीं करता, तब जातक को दीर्घजीवी बनाता है, दीर्घजीवी बनाता है, ठीक है। केवल शनि को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह जिस भाव के जो कारक हैं, यदि उस भाव में बढ़ जाएंगे तो उस भाव के समस्त शुभ फलों का विनाश कर देते हैं, ठीक। तो भाव कारक भी जान लिया। अब आइए दिग्बल। अब लग्न भाव में किसको दिग्बल प्राप्त है? लग्न भाव में दिग्बल प्राप्त है गुरु और बुध को। लग्न भाव में गुरु और बुध दिग्बली होते हैं। लग्न भाव में गुरु और बुध वो दिग्बली होते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा और शुक्र वो दिग्बल को प्राप्त होते हैं। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है। सप्तम भाव पश्चिम दिशा है, लग्न भाव पूर्व दिशा है, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा है, ठीक। और दसम भाव अर्थात दक्षिण दिशा में मंगल और सूर्य दिग्बली होते हैं। और दिग्बल समस्त खड बलों में सबसे अधिक बलवान बल है। दिग्बल से युक्त ग्रह अत्यंत बलशाली होते हैं। दिग्बल से युक्त ग्रह यदि दिग्बली होकर के गुरु और बुध यहाँ पे बैठ जाए, या गुरु बैठ जाए अकेला या बुध अकेला बैठ जाए, तो वो अत्यंत बलवान हो जाता है। शनि यदि यहाँ बैठ जाए तो वो भी अत्यंत बलवान हो जाता है। और चंद्रमा और शुक्र यदि चौथे भाव में बैठ जाए, वो चाहे जिस राशि में हो, लेकिन दिशा बल को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात दिग्बल से युक्त हो जाते हैं, अर्थात वो बलवान हो जाते हैं। इसी प्रकार से दसम भाव में मंगल और सूर्य दिग्बली होते हैं। यदि मंगल और सूर्य दसम भाव में किसी भी राशि में बैठ जाएं तो वो जातक मतलब कि वो ग्रह दिग्बल से युक्त होने के कारण अत्यंत बलवान हो जाता है। 6 बल होते हैं। 6 बलों में सबसे बलवान जो बल होता है ग्रहों का, वो दिग्बल होता है। अब आ जाइए
प्रत्येक ग्रहों की राशियाँ, प्रत्येक ग्रह की कौन कौन राशियाँ होती हैं। तो सूर्य की सिंह राशि होती है, ग्रह और राशि। ठीक, अब सूर्य की राशि क्या है? सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी होता है। सूर्य और चंद्रमा की जो है सिर्फ एक एक राशि होती है। सूर्य और चंद्रमा की सिर्फ एक एक राशि होती है। चंद्र जो है वो कर्क राशि का स्वामी होता है। चंद्र जो है वो कर्क राशि का स्वामी होता है। सूर्य और चंद्र को सिर्फ एक एक राशि ही प्राप्त है। सूर्य की सिंह राशि है, सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी होता है और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का स्वामी होता है। फिर इसके बाद मंगल जो है दो राशियों का स्वामी होता है, एक मेघ और एक जो है वृश्चिक। एक मेघ और एक वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मेघ और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। इसके बाद बुध भी जो है दो राशियों का स्वामी होता है, एक मिथुन और दूसरी कन्या। मिथुन और कन्या, बुध जो है दो राशियों का स्वामी होता है, मिथुन और कन्या। ठीक, इसी प्रकार गुरु जो है दो राशियों का स्वामी होता है, एक धनु और दूसरी उसकी राशि है मीन। ठीक, इसके बाद शुक्र जो है दो राशियों का स्वामी होता है, वृक और तुला दो राशियों का स्वामी होता है। शनि जो है वो जो है दो राशियों का स्वामी होता है, मकर और कुंभ, ये दो राशियों का स्वामी शनि होता है। ठीक, तो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो आइए, और राहु और केतु की जो है वो छाया ग्रह हैं, उनकी कोई अपनी राशि नहीं होती, लेकिन फिर भी ज्योतिषी विद्वानों ने उनको कन्या राहु का अपना घर मानता है, केतु जो है मीन राशि को अपना घर मानता है। ठीक है, तो आइए, सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी होता है। सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक राशि मिली है, सूर्य को सिंह राशि प्राप्त हुई है और चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामी है। ठीक है, तो सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी होता है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, मंगल मेघ और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, बुध जो है मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है, गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी होता है, शुक्र जो है वृष और तुला राशि का स्वामी होता है, शनि जो है मकर और कुंभ राशियों का स्वामी होता है। अब आइए पुनः एक बार फिर देख लेते हैं भाव कारक। तो लग्न भाव का कारक क्या है? लग्न भाव का कारक सूर्य, द्वितीय भाव का कारक गुरु, तीसरे भाव का कारक मंगल, चौथे भाव का कारक चंद्रमा और शुक्र। ठीक, पांचवें भाव का कारक गुरु, षष्ठ भाव का कारक मंगल एवं शनि, सप्तम भाव का कारक शुक्र, अष्टम भाव का कारक शनि, नवम भाव का कारक गुरु और सूर्य, दसम भाव के कारक गुरु सूर्य बुध और शनि, गुरु सूर्य बुध एवं शनि, और लाभ भाव का कारक गुरु और व्यय भाव कारक शनि। तो जिस भाव का जो कारक ग्रह होता है यदि उस भाव में बैठ जाता है तो उस भाव के समस्त शुभ फलों का विनाश कर देता है, लेकिन शनि को छोड़ करके, शनि जो है अष्टम भाव में बैठ करके, अष्टम भाव को छोड़ करके, अर्थात शनि जो है केवल एक अपवाद है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठ करके जातक को दीर्घजीवी बनाता है, दीर्घायु बनाता है। ठीक है, बाकी संघर्ष समस्याएं पैदा करता है लेकिन दीर्घायु बनाता है, यही एक अपवाद है। बाकी समस्त ग्रह जितने भी जिस भाव के जो कारक ग्रह हैं यदि उस भाव में अकेले बढ़ जाएंगे तो उस भाव के मतलब समस्त शुभ फलों में जो है वो कमी पैदा कर देंगे। जैसे गुरु है वो संतान भाव में बैठ जाएगा तो संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न कर देगा, धन भाव में बैठ जाएगा तो कुटुंब में धन प्राप्ति में जो है परेशानी पैदा कर देगा। ठीक है, शुक्र सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो दाम्पत्य जीवन का विनाश कर देगा, गृहस्थ जीवन में सुखों की कमी पैदा कर देगा, अर्थात पति पत्नी के बीच में अनबन का योग हो जाएगा या तलाक हो जाएगा या एक दूसरे से अलग होने की स्थिति बन जाएगी। इसी प्रकार से जो ग्रह जिस भाव का कारक है उस भाव में बैठ जाएगा तो उस भाव के समस्त सुख फलों में कमी पैदा कर देगा, केवल शनि को छोड़ करके। केवल
शनि जो है अष्टम भाव में बैठ करके जातक को दीर्घजीवी बनाता है। यही मात्र एक अपवाद है। अब आइए दिग्बल। दिग्बल लग्न भाव में गुरु एवं बुध दिग्बली होते हैं। चौथे भाव में लग्न भाव क्या है? पूर्व, माने लग्न भाव को पूर्व दिशा कहा गया है। लग्न भाव पूर्व दिशा में है, ठीक है। चौथा भाव उत्तर दिशा में, सप्तम भाव पश्चिम दिशा में और दसम भाव दक्षिण दिशा में है। तो कहने का मतलब गुरु और बुध वो पूर्व दिशा में दिग्बली होते हैं। चंद्रमा और शुक्र जो है उत्तर दिशा में दिग्बली होते हैं। शनि जो है पश्चिम दिशा में दिग्बली अर्थात सप्तम भाव में दिग्बली होता है। और मंगल एवं सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा में दिग्बली होते हैं अर्थात 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। तो कहने का मतलब गुरु एवं बुध जो है वो पूर्व दिशा में दिग्बली होते हैं अर्थात लग्न भाव में दिग्बल को प्राप्त होते हैं। और चंद्रमा और शुक्र उत्तर दिशा में अर्थात चौथे भाव में दिग्बल को प्राप्त होते हैं। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है अर्थात सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है अर्थात पश्चिम दिशा में दिग्बल को प्राप्त होता है। अब मंगल और सूर्य ये दक्षिण दिशा में दिग्बली होते हैं अर्थात दसम भाव में दिग्बल को प्राप्त होते हैं। दिग्बल से युक्त ग्रह अत्यंत बलवान होता है। समस्त खड़बलों में सबसे बलवान, अत्यधिक बलवान जो बल है वो दिग्बल है। दिग्बल से युक्त ग्रह अत्यंत बलशाली हो जाते हैं और जिस भाव के स्वामी होते हैं या जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आइए ग्रह और राशियाँ, जैसे सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है, गुरु धन और मीन राशि का स्वामी है, शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी है, शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बेटा, वो बेटा